जय श्री कृष्णा भक्तों, बी.एस. शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, माता माँ लक्ष्मी की कथा सुनने से, माता लक्ष्मी की कृपा से सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। इस 16 गांठ के धागे की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। एक समय पर महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि पुरुषोत्तम, मेरे राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए पुत्र आयु ईश्वर मनोवांछित फल देने वाले किसी व्रत के बारे में मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान कह लगे, युधिष्ठिर, सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उसी समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद जी से किया था। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदर नामक नगर था। वो नगर अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की उत्पत्ति होने के कारण संसार का भूषण था। उस नगर में मंगल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थी, एक का नाम चिल्ला देवी, दूसरा का नाम चोला देवी। एक समय राजा मंगल सेन रानी चोला देवी के साथ महल की शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल में गिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर के अति प्रसन्न चित्त राजा ने हंसकर के चोला देवी से कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा लगवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, कांत, ऐसा ही करिए। राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े दिन में बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों से, पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला सूगर आ गया। उसने वह अनेक वृक्षों को तोड़ डाला, उस उद्यान को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सूगर ने कई रखवालों को मार डाला। सभी रखवाले भयभीत होकर के राजा के पास गए और सभी हाल कह सुनाया। ये बात सुनकर के राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर के उस सूगर को मार डालो। राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर के उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना ने सूगर को चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उच्च घोष करके कहा, ये सूगर जिसके पास होकर के निकल जाएगा, उसका मैं सिर अपनी तलवार से शत्रु की भांति काट डालूंगा। सूगर जो है राजा के पास होकर के निकल गया। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित्त होकर सूगर को ढूंढ रहा था। अचानक सूगर से सामना हो गया। राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया। बाण के लगते ही सूगर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण करके विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला कि हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सूगर योनि से छुड़ाया, बड़ी कृपा करी। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे। मैं तरह तरह के गुणों से गीत सुना रहा था। गाते गाते ताल स्वर से भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर सूगर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, तू सूगर योनि से छूटकर गंधर्व योनि को प्राप्त करेगा। हे मयपति, मैं इस योनि में आया हूँ। आज आपके हाथ से मरकर के सूगर योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला ये एक माँ लक्ष्मी का व्रत है। इसे आप करिए, सार्वभौम राजा हो जाएंगे। प्रसन्न चित्त होकर अपनी राजधानी जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व अंतर ध्यान हो गया। राजा मंगल जो ही चलने को तैयार हुआ, त्यों ही एक ब्राह्मण बगल में होकर के उसे दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हो, किस लिए आए हो? ब्राह्मण बोला कि मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण बालक हूँ, आपके साथ साथ ही आया हूँ। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा कि आज से मैं तुम्हें नूतन कहूंगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। वो बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा करके स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने के लिए चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक रमणीक स्थान दिखाई दिया। एक बहुत सुंदर तालाब भी था, मानो स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वो तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ था, कमल पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कर रही थीं। ब्राह्मण ने जाकर के स्त्रियों को अपना परिचय दिया और कुछ कथा के बारे में पूछा।
स्त्रियों ने कहा, हमने माता माँ लक्ष्मी का व्रत किया है, उन्हीं की कथा कर रहे हैं। स्त्रियों ने ब्राह्मण को भी व्रत की विधि और फल बताया। कहा कि तुम भी इस उत्तम व्रत को करो, अपने राजा से भी कराओ, यदि कोई व्यक्ति मिल जाए उससे भी व्रत कराओ, नास्तिकों के सामने ये व्रत कभी मत कहना। वो ब्राह्मण स्वयं जल पी करके घोड़े को पानी पिलाकर राजा के लिए जल लेकर के घोड़े पर सवार होकर के चल दिया। राजा को जल लेकर के उस व्रत का मातम बताया, अनेक प्रकार की सामग्री इकट्ठी करके राजा से व्रत कराया और राजा के हाथ में एक धागा बांध दिया। राजा ब्राह्मण के साथ अपने राज को आया। नगर निवासियों ने राजा का स्वागत किया। अनेक प्रकार से जब स्वागत किया, राजा सबसे पहले बड़ी रानी चोला देवी के महल में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में बना हुआ धागा देखा। रानी को अत्यंत क्रोध आया कि मालूम होता है कि राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसने सौभाग्य के लिए राजा के हाथ में डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुए ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोला देवी ने राजा के हाथ में बना डोरा तोड़कर की पृथ्वी पर डाल दिया। उसी समय चिल्ला देवी की दासी वहां कुछ देखने आई। उसने डोरा उठाकर के ब्राह्मण से उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने दासी को सारी बात बता दी। दासी ने चिल्ला देवी के पास जाकर यह व्रत बताया। ब्राह्मण को बुलाकर के विधिवत माता लक्ष्मी का व्रत और पूजन किया। 1 वर्ष के बाद में माता महालक्ष्मी चिल्ला देवी के महल में आकर के प्रकट हुई। राजा ने भी उस समय माता माँ लक्ष्मी का ध्यान करा, शब्द सुना। बतुक कहने लगा, अरे आज माँ लक्ष्मी की पूजा का दिन है, वो मेरा डोरा कहाँ गया। इस तरह से फिर उस बतुक ब्राह्मण ने राजा को जो है उसके डोरे की भी बात बताई। उसी समय माता माँ लक्ष्मी एक वृद्धा का रूप धारण करके परीक्षा लेने के लिए आई। चोला देवी के महल में गई। चोला देवी ने भला बुला कहकर के रानी को उस समय माता लक्ष्मी को जो अपमानित करके भगा दिया। वृद्धा के रूप में माता माँ लक्ष्मी ने उसी समय चोला देवी को साफ दे दिया, तेरा मुख सुगरी का हो जाए, ये मंगलपुर कोलापुर हो जाए। तभी से नगर कोलापुर कहलाने लगा। इधर लक्ष्मी जी चिल्ला देवी के मेले में आई तो उस समय रानी चिल्ला देवी ने माता लक्ष्मी का पूजन किया। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, वरदान मांगो। चिल्ला देवी ने कहा, सुरेश्वरी, जो आपका व्रत करे आप उसका घर कभी न त्यागें, जो कथा कहे सुने उसको भी मनोवांछित फल दें। माता माँ लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। राजा ने भी चिल्ला देवी के साथ पूजन किया। इधर ईशावस चोला देवी भी चिल्ला देवी के यहाँ चली आई। द्वारपालों ने मना कर दिया। चोला देवी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। चोला देवी ने देखा उसका मुख सुगरी का हो गया है। राजा ने उसे राज से निकाल दिया। ऋषि के आश्रम में चली गई। महर्षि ने चोला देवी का क्रूप चेहरा देख करके उससे माता माँ लक्ष्मी का व्रत और पूजन कराया। वो पहले के समान सुंदर हो गई। एक समय राजा शिकार खेलते हुए अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस स्त्री को देखा। ये दिव्य दिव्य रानी स्त्री कौन है। मुनि ने चोला देवी का सारा हाल बता दिया, राजा को सौंप दिया। राजा नगर में आकर चोला देवी चिल्ला देवी के साथ अनेक प्रकार के सुख भोगने लगा। चिरकाल तक सप्तद्वीपों से युक्त होकर के पृथ्वी पर राज्य करने लगा। उस ब्राह्मण को मंत्री बनाया। आकाश में विष्णु भगवान की कृपा से फिर वो मृत्यु के बाद में श्रवण नक्षत्र के नाम से स्थित हो गया। नाथ जी कहते हैं, इंद्र, सभी व्रतों में उत्तम यह व्रत है जिसकी कथा मैंने तुमसे कही। सभी तीर्थों में प्रयागराज, देवताओं में भगवान, नदियों में गंगा है। इसी प्रकार से सभी व्रतों में यह व्रत श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत मैंने तुमको सुनाया, इसे आप करें तो तुम्हें राज्य की प्राप्ति अवश्य होगी। बोलो माता महालक्ष्मी की जय।